Hello students of class 6. Today we are going to read the chapter first of history. The matter is what, where, how and when. This is the chapter name. तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट है कि जब व्हाट, फर्स्ट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाट को। व्हाट में क्या है ऐसा कि जैसे कल कोई इवेंट्स हुई, कोई घटना घटी, तो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर से हम पता पा जाते हैं कि कल क्या हुआ था। जैसे कि अगर कोई 1 ईयर पास्ट की कोई इवेंट से कोई घटना है तो जिसको याद होगी वो बता देगा कि 1 साल पहले ऐसा हुआ था। लेकिन आप सोचिए कि अगर कई साल, बहुत साल पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, तो इसको हम लोग कैसे जान पाएंगे? इसको कैसे जान पाएंगे? तो यही है हिस्ट्री। उसको जानने के लिए हमें रिटन मैटर चाहिए, जो कहीं लिखा गया, तब वहां से हम लोग उठा करके देख सकते हैं कि कब कौन से इवेंट्स हुई थी। What can we know? What can we know about past? पास्ट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? जैसे पास्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि प्रिमिटिव मैन, जो पहले के लोग थे, वे क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो हंटर्स थे कि क्या थे, वे हंटिंग कैसे करते थे, हंटर्स के बारे में पढ़ते। हर्डर्स, फार्मर्स, फार्मर कैसे थे, खेती कैसे करते थे। रूलर्स, उस समय के फार्मर्स के बारे में, हर्डर्स के बारे में, रूलर्स के बारे में, रूलर्स मीन्स किंग, राजाओं के बारे में। इन मर्चेंट्स, मर्चेंट्स किसको कहते हैं? जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, मर्चेंट्स के बारे में चढ़ते हैं। उस समय के जो प्रिएस्ट थे, पुजारी थे, उनके बारे में। क्राफ्ट्स पर्सन, जो हाथ से चीजें बनाते थे, जो कारीगर थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पहले के जमाने में वे कैसे थे, क्या करते थे, कैसे करते थे। इसके अलावा उस समय के चिल्ड्रंस जो स्टोरी पढ़ते थे, जो खेल खेलते थे, इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय की गाने कैसे गाए जाते, किससे रिलेटेड होते थे। ये सारी चीजें हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानते। वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है। व्हाट से संबंधित आपने पहले क्या है, चलिए पहले इसको कर लीजिए। वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहां थे? तो देखिए लोग रहते कहां थे, देखते हैं इसको। तो कह रहा है कि फाइंड रिवर नर्मदा, ये मैप अभी नीचे है, तो कह रहा है कि फाइंड रिवर नर्मदा। तो ये देखिए नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा, इसके किनारे लोग सबसे पहले रहना स्टार्ट किया। लोगों सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे रहना स्टार्ट किया। और यह घटना कब की है? 100,000 ईयर्स से, सैकड़ों हजारों साल पहले लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहना स्टार्ट किए। और ये जो रहते थे, ये कैसे लोग थे? ए स्किल्ड गेदरर्स, दैट इज पीपल हु गेदर्ड देयर फूड। ए स्किल्ड गेदरर्स, जो फूड को गेदर करते थे, भोजन अपना इकट्ठा करते थे, उन्हीं को गेदरर्स कहा गया। तो जो सबसे पहले रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे उन्होंने जो रहना स्टार्ट किए, वे क्या थे? स्किल्ड गेदरर्स थे। और दे न्यू, वे जानते थे, वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट से वेल्थ, प्लांट की जो वेल्थ थी, माने जो कौन से पौधे से
हमें भोजन मिलेगा, कौन किससे हमें मेडिसिन मिलेगी, ये सारी चीजें वे जानते थे, इसीलिए उनको स्किल्ड कहा गया। हाउ टू ग्रो क्रॉप्स, फसलें कैसे उगाई जाएंगी, कौन सी हमारी काम की है उसको उगाया जाए, ये सारी चीजें वे जानते थे। और इसके वे रूट्स कलेक्ट करते, फ्रूट्स जो जंगलों में फल होते थे उसको कलेक्ट करते थे। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और उस फॉरेस्ट में होने वाले जो दूसरे जो फल फूल थे उनको इकट्ठा करके अपने काम में लाते थे। इसके अलावा दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वे एनिमल्स का की हंटिंग भी करते थे, एनिमल्स का शिकार भी करते। फिर ये तो हो गया नर्मदा की बात। अब देखिए कह रहा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरथर हिल्स कहाँ है, उसके लोकेशन की बात हो रही है। तो देखिए ये रहा किरथर आपका, ये किरथर पहाड़ी है और ये है सुलेमान। ठीक है, यहां पर लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते थे। इसमें ये लोग करते क्या थे, यही वे लोग थे कि जिन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया। Some of the areas where men first began to grow crops such as wheat and barley about 800 years ago. ये वो क्षेत्र था जहां करीब 8000 ईयर्स पहले मेन और वुमेन ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। तो लेकिन वो कौन सी क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, व्हीट एंड बार्ली, गेहूं और जौ, ये खेती करना उन्होंने शुरू किया, व्हीट और बार्ली की। तो सबसे पहले व्हीट और बार्ली कहां पर प्रोड्यूस की गई, उसका उत्पादन कहां हुआ, सुलेमान किरथर में। ठीक है, कब हुआ, तो 8000 ईयर्स एगो। ठीक है, कोई पूछता है कि सबसे पहले ये जौ और गेहूं की खेती कहां हुई, तो आप बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सुलेमान किरथर जो है, यहीं पर जो है व्हीट और बार्ली का प्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट हुआ और ये करीब 8000 साल पहले की घटना है, ऐसे आप बता देंगे। और इसके अलावा लोग जो है सीप, गोट और एंड कैटल, देखिए सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। अब लोग इससे क्या प्रूफ होता है कि पहले जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा वंडर करते रहते थे, घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में और दूसरे कारणों से, तो अब ये लोग एक जगह जो है टिक करके रहने लगे, एक जगह बस गए, इन्होंने अपने गांव बसा लिए, वहां पर रहने लगे। जब एक जगह रहने लगे तो वो लोग खेती करना शुरू किए और भेड़ बकरियां ये सब पालना शुरू कर दी। ठीक है, अब कह रहा है लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। ये देखिए ये लोकेशन आपकी है, ये देखिए विंध्य, ये विंध्यन हिल्स है। ठीक है, नर्मदा के पास है, विंध्यन हिल्स है, और ये गारो हिल्स। ठीक है, ये गारो हिल्स है आपकी। तो यहां पर बता रहा है कि ये वो एरिया थी जहां पर सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है डेवलप हुई, एग्रीकल्चर डेवलप हुई और यहीं पर सबसे पहले राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। चावल, राइस फर्स्ट ग्रोन, सबसे पहले चावल का उत्पादन जो है ये विंध्य क्षेत्र में, ये दोनों एरिया, गारो खासी की और ये विंध्य। ठीक है, ये यहां पर एग्रीकल्चर सबसे पहले इंडिया में डेवलप हुई और विंध्य क्षेत्र में जो नर्मदा के किनारे करीब पड़ता है वहां पर चावल की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ट्रेस द रिवर इंडस
एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कह रहे हैं कि रिवर को, किस रिवर को, इंडस रिवर को और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करी। तो पहले जानिए कि ट्रिब्यूटरीज होती क्या है। एक तो मेन रिवर होती है और दूसरी अनेक बहुत सी छोटी छोटी जो रिवर्स आकर के उसमें मिल जाती हैं, उसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। तो ये रहा आपकी इंडस रिवर, एक मिनट, हाँ ये इंडस रिवर है, ये देखिए इंडस रिवर है और इसमें तमाम जो है रिवर्स आकर के मिली हुई हैं। ये देखिए झेलम है, ये चेनाब है, ये ब्यास है, ये सतलज है, ये सारी रिवर्स हैं जो आकर के इंडस में मिली। ठीक है, तो ये सारी नदियां उसमें आकर के मिली हैं और इन्हीं रिवर्स के किनारे करीब 4700 ईयर्स एगो सिटीज फ्लरिश, शहर बसे। ये जो छोटी छोटी नदियां थी, ब्यास, सतलज, झेलम, इन नदियों के किनारे शहर बसे। कब? 47 ईयर्स से। और करीब आपका 2500 ईयर्स पहले गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे जो है शहर बसना प्रारंभ। तो सबसे पहले सिटी कहां बनी? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे। सबसे पहले कहां बनी? इंडस। इंडस को क्या नाम दूसरा है? सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियां ब्यास, झेलम, सतलज और रावी ये सब हैं। इनके पहले करीब 47 ईयर्स पहले सिटीज बसी। और गंगा जो है हमारी, इसके किनारे 2500 साल पहले, करीब 2500 ईयर्स एगो इसके किनारे और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनके किनारे जो है सिटीज जो एस्टेब्लिश होना शुरू की। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सोन। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन को जो है दिखाइए। तो यहां पर गंगा और सोन नदी को आप लोग देख लीजिए। ये देखिए गंगा है और ये सोन नदी। ठीक है, गंगा और सोन नदी। तो यहां पर अभी आप हिस्ट्री पाएंगे ये क्यों ऐसा कह रहा है कि गंगा और सोन नदी के, ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम रिवर अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के दक्षिण वाला भाग मगध के नाम से जाना जाता था। मगध तो आप लोग सुने ही हैं कि जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार ये सब वहां के शासक हुए हैं। तो ये काफी पावरफुल किंगडम था। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे पार्ट में भी बहुत से जो किंगडम जो है एस्टेब्लिश हुए थे। तो यहां पर एक मगध साम्राज्य गंगा के किनारे था। फिर थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। इसके अलावा लोग हमारे देश में, सब कॉन्टिनेंट इंडिया को कहा ही जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, एक जैसे दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, ये सारे जगहों पर लोग ट्रेवल किया करते थे। तमाम काम थे, जैसे चरवाहे लोग थे ही, घूमते थे। इसके अलावा व्यापारी थे, एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाते थे। तो हिल्स एंड हाई माउंटेन इंक्लूडिंग हिमालय, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस। जाते जाते तो थे, लेकिन जो काफी करेजियस होता था वही जा पाता। बहुत साहस की जरूरत होती थी, क्योंकि हिमालय जो एक माउंटेन है हमारा, डेजर्ट, रिवर्स, इन सब से इंडिया की बाउंड्री बनती। ठीक है, और इससे यात्रा करना यहां पर इस देश के बाहर काफी कठिन काम था। लेकिन जो लोग चाहते थे कि हमको उस पार जाना ही है, वे चले जाते थे।
इसलिए सो द मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। इसलिए जो मैन थे, वुमेन थे, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा मूव किया करते थे। और मूव करने का कारण दूसरा भी था कि जैसे वो कहीं निचले इलाके में है तो बारिश के दिन में वहां बाढ़ आ जाती थी, इसलिए ऊपर के एरिया में जाना उनके लिए जरूरी होता था। और कहीं ऐसी जगह पर है जहां बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए भी एक वन प्लेस टू अनदर उनको मूव करना बहुत जरूरी होता था। और जब वे चलते थे तो किस रूप में, एक स्थान से दूसरे से आर्मीज, जैसे एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करने जा रहा है तब जाना पड़ता था। दूसरे के राज्य को, कॉन्करिंग अदर्स लैंड, दूसरे के राज्य को जीतने के लिए, दूसरे की जमीन को जीतने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर इनको जाना पड़ता था। इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी, वो उस समय कारवां के रूप में चलते थे। ठीक है, जैसे वैसे पानी से नाव से जा रहे हैं तब भी काफी समूह में जाते थे। और अगर कारवां बैलगाड़ी वगैरह से जा रहे हैं, 1000-2000 बैलगाड़ियां एक साथ जाती थी। ऐसा इसलिए होता था कि रास्ते में लूट लिया जाता था उनका माल, व्यापारियों का। और जब ग्रुप में रहते थे, लार्ज नंबर्स में रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में, तो उनके सामान को कोई लूट नहीं पाता था। अब देखिए, इसके अलावा और कौन लोग जाते थे? रिलीजियस टीचर, जो धर्म का प्रचार करने वाले होते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव ऐसे घूमते, धर्म का प्रचार करते हुए चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर एक्साइटिंग, डिस्कवर न्यू। और कुछ लोग ऐसे थे जिनको शौक रहता था, जिनको एडवेंचर का शौक होता था कि कुछ नया करने का, वो जाते थे दूसरी नई जगह तलाश करने के लिए। और अच्छे अच्छे एक्साइटिंग प्लेस जिसको देखकर मन खुश हो जाए, ऐसी जगहों को जो है डिस्कवर करने के लिए लोग जाते थे। इससे और इन सब से क्या हुआ? आर बी लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इससे एक दूसरे की विचारधारा को, एक दूसरे की कल्चर को जानने का अवसर लोगों को मिला और लोग एक दूसरे की कल्चर से परिचित हुए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, और जहां कोई भी प्रॉब्लम हो आप फोन करिए। इट्स ओके।